Dear students, Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry class first year, chapter number 3. आज हम पढ़ेंगे Molecular Orbital Theory यानी MOT के बारे में। ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है जिसमें हम MOT के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। Molecular Orbital Theory यानी MOT. This was developed by Hayward and Mulliken in 1927-28 and by Leonard Jones in 1929. It states यानी इसके बेसिक assumptions या postulates क्या हैं, ये स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। आपने गौर से सुनना है और इसको समझना है ताकि MOT डायग्राम्स बनाने में आपके लिए आसानी हो। नंबर 1, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इन लीनियर मैनर एंड मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसको LCAO मेथड कहते हैं। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं तो लीनियर मैनर में आपस में मिलते हैं। मसलन PX और PX आपस में मिलेंगे, इन दोनों का एक्सिस सेम होगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी. इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल मॉलिक्यूल. यानी जिस तरह के एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है, मॉलिक्यूल में भी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सराउंड 2 or more nuclei of the bonded atoms. बॉन्डेड एटम्स यानी 2 बॉन्डेड एटम्स होंगे या 2 से ज़्यादा बॉन्डेड एटम्स होंगे। इन तमाम एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, these are surrounded by the molecular orbitals. The number of molecular orbitals is equal to the number of atomic orbitals that are combining each other. Law of conservation of orbitals के मुताबिक जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, इतनी ही तादाद में न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया है। मसलन अगर एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल आपस में मिलें तो इन दोनों के मिलने से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। The molecular orbitals split in 2 groups. One has lower and the other has higher energy than the atomic orbitals. यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर फ़र्ज़ करें 0 लेवल पर हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। इनमें से एक ग्रुप वो है जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जबकि दूसरा ग्रुप वो है जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होती है। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो जाता है। The lower energy molecular orbitals are called bonding molecular orbitals, BMO. जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं
इनको कहा जाता है BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में जाते हैं उससे ये होता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहती है। These are shown as सिग्मा फाई, यानी इसके दो टाइप्स होते हैं, सिग्मा और फाई। And the high energy orbitals are called antibonding molecular orbitals, ABMO. These are shown as sigma star and pi star. जो BMOs हैं उनको सिंपल दिखाया जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग्स वाले को स्टार के साथ दिखाया जाता है। The electron cloud in BMOs is symmetrical about the axis joining the two atomic nuclei, and in ABMOs it is away, that is behind the nuclei. The molecular orbitals are filled according to the rules like Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Horn's rule. जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं किसी एटम का, हूबहू वही प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फिलिंग प्रोसेस है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग प्रोसेस के बिल्कुल एक जैसा है। Types of overlapping. There are two types of overlapping. Head-on approach, that is called linear overlapping or linear combination. When SS, SP or PP atomic orbitals overlap with each other, they produce bonding molecular orbitals and ABMOs, antibonding molecular orbitals. They always give rise to sigma bonds and sigma star. Sigma orbitals are sigma star orbitals. Sideways approach or parallel approach. When PP atomic orbitals have parallel axes and they overlap with each other, they produce bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. They always give rise to pi and pi star bonds. अब हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं जो कि ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कैसी होती है। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है जिसमें 1s और 1s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और इनकी ओवरलैपिंग से दो न्यू ऑर्बिटल्स जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, उनमें से एक सिग्मा 1s ऑर्बिटल है और दूसरा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल है। जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दोनों न्यूक्लियाई के बीच में हैं, ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जबकि सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक न्यूक्लियस से पीछे हैं और दूसरे न्यूक्लियस से भी पीछे हैं, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी एटॉमिक लेवल से ऊपर होती है। 1s overlapping. Two 1s orbitals overlap on each other and produce two molecular orbitals. One is below the energy level of atomic orbitals, जिसे ग्रीन कलर में दिखाया गया है और सिग्मा 1s है, and
is called sigma bonding molecular orbital. The electron cloud is in between the nuclei that is located on the bond axis. This favors the bond formation. It means if electrons are added in green area in sigma 1s molecular orbital, then the bond will be formed. The second one is called sigma star antibonding molecular orbital, which is shown in orange color. The electron cloud is behind the nuclei. That is why it is antibonding molecular orbital. It does not favor the bond formation. If electrons are added to this, then the bond formation will be disfavored. The electrons are filled in molecular orbitals as follows. यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह से होगा, वो इस तरह से है कि सिग्मा 1s इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s. ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा. जितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिर होंगे वो हम इसमें लिखेंगे. नेक्स्ट 2p overlapping. 6 2p orbitals यानी 3 from both sides, that is 2px, 2py and 2pz. They overlap on each other and produce 6 molecular orbitals. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम में, ग्रीन कलर की 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. इनमें से एक 2px है, दूसरा 2py है, तीसरा 2pz है. ये जब आपस में मिलते हैं तो इनसे 6 न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है. नीचे वाले पिंक कलर से दिखाए गए हैं, ये BMOs हैं. इनमें से सबसे लोअर एनर्जी पर है सिग्मा 2px और इसके बाद phi 2py और phi 2pz दिखाए गए हैं. डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पाई ऑर्बिटल्स दोनों सेम एनर्जी लेवल पर हैं. इनको डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम करेंगे तो हॉर्न्स रूल यहाँ पर अप्लाई होगा. येलो कलर में जो दिखाए गए हैं ये सारे एंटी बॉन्डिंग हैं. इनमें से दो जो सेम लेवल पर हैं वो पाई स्टार 2py हैं और पाई स्टार 2pz हैं, जबकि सबसे टॉप पर जो दिखाया गया है वो सिग्मा स्टार 2px है. Three are below the energy level of atomic orbitals and are called bonding molecular orbitals. These are sigma 2p, pi 2p and pi 2p, यानी sigma 2px, pi 2py और pi 2pz. The electron cloud is in between the nuclei, that is on the axis which is called bond axis. These favor the bond formation. The other three are called ABMO, antibonding molecular orbitals. These are pi star 2py, pi star 2pz and sigma star 2px. The electron cloud is behind the nuclei. That is why these are antibonding molecular orbitals. They do not favor the bond formation. The electrons are filled in molecular orbitals as follows. अब यहाँ आपको नज़र आएगा कि सिग्मा पहले फिल होगा, फाई और फाई उसके बाद होंगे जो कि सेम एनर्जी लेवल पर हैं. इन दोनों के दरमियान इक्वल टू का निशान लगेगा. इसी तरह पाई स्टार और उसके बाद सिग्मा स्टार.
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है सिग्मा 2px लेसर देन पाई 2py फिर इक्वल टू पाई 2py फिर लेसर देन पाई स्टार 2p and pi star 2p and the last one is sigma star 2px. बॉन्ड ऑर्डर, ये एक नेक्स्ट टर्म है जिसको बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है और बॉन्ड ऑर्डर से मुराद होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स which are found between two atoms. So the number of bonds found between two atoms after the overlapping of its atomic orbitals is called bond order. Mathematically, it is half of the difference between the number of bonding electrons and the number of antibonding electrons. Mathematically, इसका फार्मूला है bond order is equal to number of electrons in BMO minus number of electrons in ABMO divided by 2. यानी आपने गिनना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से माइनस करना है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एंटी बॉन्डिंग में हैं और फिर इसको डिवाइड करना है 2 पे। इससे बॉन्ड ऑर्डर का पता चल जाएगा। याद रखिए सिंपल मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है या 2 या 3 होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 या 2.5 हो सकता है या 3.5 हो सकता है। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, पैरामैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म मीन्स द property of a substance where it is attracted by a magnetic field, that is called paramagnetism. Those molecules which have unpaired electrons in their bonding, antibonding or non-bonding molecular orbitals, these are attracted by magnetic field and are called paramagnetic molecules. Diamagnetic molecules इसके against होते हैं। Those molecules which do not have unpaired electrons and their bonding, antibonding or non-bonding molecular orbitals, these are repelled by the magnetic field and are called diamagnetic molecules. अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स के फॉर्म में हों, बॉन्ड जिस तरह के बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा और इट विल बी स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का लेक्चर बेसिक पास्टुलेट्स और बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के मुतालिक था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ MOT, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। The 1s orbital of two hydrogens overlap with each other and they produce two molecular orbitals. One is sigma bonding molecular orbital and the other is sigma star anti-bonding molecular orbital. The electrons are filled in molecular orbital as follows: sigma 1 is 2 and sigma star 1 is 0. ये डायग्राम MOT डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s में एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के मिलने से सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बन चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है
तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 1 इस ऑर्बिटल में आ जाते हैं। ऊपर जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहता है। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है वो निकलता है 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। यानी इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 जबकि एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा हम लिखेंगे 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to 1. Therefore, there is a hydrogen sigma and a single bond. It is diamagnetic. Why? Because it doesn't have unpaired electrons. इसके डायग्राम में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता, लिहाजा ये डायमैग्नेटिक है। Its bond is very strong, that is sigma, and hydrogen molecule is stable. Its bond energy is 435 kilojoule per mole. नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2। इट इज़ हाइपोथेटिकल एंड इम्पॉसिबल मॉलिक्यूल। लेट द 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हीलियम एटम्स ओवरलैप। हम सपोज करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए और ओवरलैपिंग हो जाए, they will produce 2 molecular orbitals. One is sigma BMO and the other is sigma star ABMO, जिस तरह के इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो येलो कलर के हैं वो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। पिंक कलर वाला सिग्मा 1s है, जबकि ग्रीन कलर में सिग्मा स्टार 1s दिखाया गया है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 ऊपर चले जाते हैं। इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मुकम्मल हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज फॉलोज: सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। Bond order. The bond order is 2 - 2 divided by 2 equal to 0। यानी इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं। तो फार्मूले के मुताबिक 2 - 2 is equal to 0, therefore 0 by 2 is equal to 0. So the bond order is 0, which means that no bonds are formed and molecule is impossible. This is very important regarding the examination. Formation of lithium molecule. सपोज कर लें कि हम लिथियम मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s1 है। हम इसका MOT डायग्राम 2s ऑर्बिटल्स के लिए बनाएंगे। ये डायग्राम हाइड्रोजन और हीलियम की तरह ही होगा। तो the 2s orbitals of 2 lithium atoms overlap with each other and produce 2 molecular orbitals. One is sigma 2s BMO and the other is sigma star 2s antibonding molecular orbital. The electrons are filled in molecular orbitals as follows: sigma 2s2 sigma star 2s0। इसके सिग्मा में जो BMO है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि सिग्मा स्टार में इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO
which are 2, number of electrons in ABMO which are 0 divided by 2. So 2 minus 0 divided by 2 is equal to 1. So there is a single bond between lithium atoms in lithium-lithium molecule. It is diamagnetic since it doesn't have unpaired electrons. आप इसके डायग्राम में अगर देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. Its bond is stable and lithium indeed exists in vapor phase. लिथियम का मॉलिक्यूल हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है. Its bond energy is 110 किलो जॉल पर मोल. काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है लेकिन ये वेपर स्टेट में पाया जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम मॉलिक्यूल, Be2 मॉलिक्यूल. इसका डायग्राम अगर हम 2s ऑर्बिटल के लिए बनाएं तो ये हीलियम की तरह हो जाएगा. Electronic configuration of beryllium is 1s2 2s2. The 2s orbitals of two beryllium atoms overlap with each other and produce two molecular orbitals. One is sigma 2s bonding molecular orbital and the other is sigma star 2s anti-bonding molecular orbital. The electrons are filled in molecular orbitals as follows: sigma 2s2 and sigma star 2s2. बॉन्ड ऑर्डर इसका बराबर है 2 माइनस 2/2 के, इसलिए कि इसके बॉन्डिंग में भी 2 और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0. देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन बेरिलियम एटम्स, दैट इज बेरिलियम मॉलिक्यूल इज इम्पॉसिबल. हाउएवर इट्स मॉलिक्यूल इज नोन बट इज हाईली अनस्टेबल. ये कहा जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं लेकिन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, लिहाजा वो टूट जाते हैं. इट इज़ डायमैग्नेटिक सिंस इट डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं होता जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक होता है. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. Hope it will be beneficial for you. Thank you very much. Thanks a lot.